So our next topic is finding square. So finding square का मतलब क्या? मतलब भाई किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था। जैसे 9 का स्क्वायर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 9 × 9, 9 9 = 81, राइट। लेकिन ये तो ईजी है। लेकिन कोई बहुत बड़ा नंबर दे दे तो क्या करोगे? उसमें प्रॉब्लम होगी, राइट। अब जैसे मैं ले लेता हूँ, अगर मेरे को दे दिया भाई 102 का स्क्वायर फाइंड करो। अब मैं 102 को 102 से मल्टीप्लाई करूँगा, बहुत ही एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखिए। मैं 102 को 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? लिख सकते कि नहीं लिख सकते? और ये कुछ मुझे a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा लग रहा है। आइडेंटिटी हमको पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. So here a is 100 and b is 2, right? So क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इज 100 का स्क्वायर, b स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर, 2ab क्या हो जाएगा? 2 इंटू a इज 100 एंड b इज 2। अगर आप 100 का स्क्वायर, अगर आपको स्क्वायर का मेथड पता होगा तो ये ज़रूर पता होगा आपको कि 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 आगे आ जाएगा। ऐसा ही कुछ होगा, राइट। 2 का स्क्वायर इज 4 और इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 100 इज 400, ठीक है। और इनको इनको ऐड करूंगा तो ये 404 आएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 10,404। 10,404 हमारा फाइनल आंसर होगा। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इससे बढ़िया मैं मल्टीप्लाई कर लेता। देखो भाई, हर चीज़ को अलग अलग तरीके से करना सीखना चाहिए। ये चीज़ आपको अभी तो बहुत छोटे लेवल में कर रहे हो, लेकिन व्हेन यू विल बी इन हायर क्लासेस ना, तो आपको पता चलेगा कि यार ये छोटे छोटे चीज़ को, इतने बड़े बड़े चीज़ को तोड़ तोड़ के कर रहे हैं। तो उसमें बिल्कुल एक एक्यूरेसी होती है, राइट। एक्यूरेसी होती है, प्लस वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। आप जब छोटे छोटे चीज़ को तोड़ के करते हो तो उससे लास्ट में जोड़ के एक परफेक्ट आंसर मिलता है। और जब आप एक बड़े को वैसे ही आगे बढ़ाते हो तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसीलिए अलग अलग मेथड से करके देखिए। आई नो कि 102 को 102 से मल्टीप्लाई करके भी शायद उतना ही टाइम लगता, लेकिन आइडेंटिटी से भी करके देखना चाहिए। है तो और भी सारे मेथड मेरे पास, बट आपको मैंने ये मेथड इसलिए बताया ताकि आगे आपको हेल्प हो, क्योंकि आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस भी आप देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या? पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि जब आप दो परफेक्ट स्क्वायर्स को ऐड कर रहे हो तो एडिशन के बाद आपको जो भी नंबर मिल रहा है दैट इज योर परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आया? जैसे अगर मैं 3 स्क्वायर, चलो मैं 3 स्क्वायर नहीं, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 को 16 के साथ ऐड कर रहा हूँ तो मुझे 25 मिल रहा है। क्या समझ में आया आपको? 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। 9 परफेक्ट स्क्वायर क्यों है? जब मैं 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 9 मिल रहा है, 3 स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही 16 भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। तो आपको मिल क्या रहा है? 25, जो कि है 5 का स्क्वायर। यानी कि दो परफेक्ट स्क्वायर को ऐड करने के बाद आपको जो मिलेगा दैट इज योर अनदर परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि जो आंसर होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। दैट इज योर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझ में आया? ऐसे हमारे पास और एक नंबर है, जैसे 6 8 10। 6 8 10 यानी 6 का स्क्वायर को जब मैं 8 के स्क्वायर के साथ ऐड करूंगा तो आपको 10 का स्क्वायर मिलेगा। यानी कि 36 प्लस 64 इक्वल्स टू 100। 36 इज ए स्क्वायर ऑफ 6। 64 8 का स्क्वायर है, मिल क्या रहा है? 10 का स्क्वायर। यानी कि दो परफेक्ट स्क्वायर्स को मैं ऐड कर रहा हूं तो जो भी हमको आंसर मिल रहा है दैट इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। लेकिन क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन आपके पास होगा, आपको इनमें से कोई भी एक नंबर गिवन होगा। इनमें से, जैसे ये 3 नंबर है, इनमें से कोई एक नंबर गिवन होगा और आपको बाकी 3 नंबर निकालने हैं।
मैं बता देता हूँ। एक होता है आपका 2m, एक होता है आपका m स्क्वायर माइनस वन, और एक होता है आपका m स्क्वायर प्लस वन। सो इनमें से कोई भी एक नंबर आपको गिवन होगा। जैसे मुझे m पता होगा तो ऑब्वियसली मैं तीनों निकाल लूंगा, राइट। जैसे मेरे को गिवन है 16, मुझे बोला गया कि भाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक नंबर तुमको गिवन है 16, तो मुझे बताओ बाकी दो नंबर्स कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो 16 मतलब पूरा एक 2m के बराबर है 16, ये एक नंबर की बात कर रहे हैं। सो ये इसके साथ इक्वेट हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर मिल जाएगा m इक्वल्स टू 16/2, जो होता है 8। अगर एक बार आपको m मिल गया तो m स्क्वायर माइनस वन निकालना बहुत बहुत बड़ी बात है क्या। सो 8 स्क्वायर माइनस वन, जो कि होता है 64, माइनस वन इज 63। वैसे आप निकाल सकते हैं m स्क्वायर प्लस वन, जो कि है 8 स्क्वायर प्लस वन, जो कि 64 प्लस वन इज 65। क्या समझ में आया? मतलब कि ये दोनों के स्क्वायर को जब मैं ऐड करूंगा, ध्यान से देखिए, 8 के स्क्वायर को, और सॉरी 8 नहीं 16, 8 तो इधर सॉल्व करने वाला है ना। नंबर, पहला नंबर क्या है 16, दूसरा है 63, तीसरा है 65। यानी कि इसके स्क्वायर को और 63 के स्क्वायर को जब मैं ऐड करूंगा, और जो भी नंबर मेरे पास आएगा वो आपका 65 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 16 स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर इक्वल्स टू जो भी नंबर आएगा वो होगा 65 का स्क्वायर। दैट्स हाउ वी विल फाइंड दी अदर नंबर्स। हमको सिर्फ एक ही नंबर गिवन होगा। ठीक है, अभी 16 है, हम आगे के एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ फिर।